मास न्यूज हर समय आपके साथ। मैं हूं ज्ञान कुमार मौर्य। हमारे लेटेस्ट न्यूज को देखने के लिए डाउनलोड करें के मास न्यूज ऐप या टाइप करें www.kmasnews.com। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। खबर आजमगढ़ से। शौकत अली व सैकड़ों कार्यकर्ता ने AIMIM पार्टी में अतीक फरीहा को शामिल किया और महाप्रधान पद फरीहा से जिताने के लिए जनता से अनुरोध किया। आइए दिखाते हैं आपको यह रिपोर्ट। 2022 के इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने नुमाइंदों को जिता करके भेजेगी। कितने सीटों पर लड़ने की तैयारी है सर? 25% उत्तर प्रदेश में सीटों पे हम काम कर रहे हैं। हमारी तैयारी बन रहा है उसकी बात कर रहे हैं या मैं अपनी बात कर रहा हूँ। 25% सीटों पर हम काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अब ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जी। और ये जो जलसा जगह जगह है, आपने भी एक साउंड चालू करवा दी बात कही थी कि आजमगढ़ तो छोड़िए, मैं पश्चिम यूपी के जिलों में जाता हूँ तो बहुत ही बड़ा जलसा मिलता है, वहाँ बहुत ही अपार जन समर्थन मिलता है। उसको देखकर हर्षित तो होते होंगे ना? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो मिलता होगा। 2014 से मैं उत्तर प्रदेश में MIM के लिए काम कर रहा हूँ और शुरुआती दौर में मैं अकेले चलता था। आज अल्लाह का शुक्र है कि हमारे साथ एक बहुत बड़ा सैलाब है और उत्तर प्रदेश का मुसलमान अब नाम नहाज सेकुलर पार्टियों को जान चुका है। अब वो कतई समाजवादी या बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस के बहकावे में नहीं आने वाला है। वो अपनी पार्टी अपनी जमात के साथ जाएगा और कोई भी उत्तर प्रदेश में संघ अगर गठबंधन बनता है बीजेपी को रोकने के लिए, अगर उस गठबंधन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है तो वो गठबंधन नहीं बल्कि एक ठगबंधन कहलाएगा। जिस कौम को आप अपनी ताकत समझते हैं और उसे एकत्रित करने के लिए पूरे प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं, वो कौम आज भी एक मंच पे नहीं आ पाई है सर। हम कोशिश करेंगे और कर रहे हैं, आएगी। बहुत सताए हुए लोग हैं। हम पूरे वंचित समाज को इकट्ठा कर रहे हैं। जो भी लोग इस मुल्क के अंदर सताए हुए हैं, हम जो भी मनुवादी लोगों ने जिन लोगों को सताया है, जिन लोगों के उनके मूलभूत सुविधाओं को छीना है, हम उस वंचित समाज को अपने साथ लेकर के चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। और लोग हमसे जुड़ रहे हैं और आगे भी जुड़ते रहेंगे। सेकुलरों में तो फिर तो काफी घमासान मचेगा। अब वो सेकुलर को तय करना है कि वो बीजेपी को रोकना चाहते हैं या नहीं रोकना चाहते हैं, या फिर ट्विटर और फेसबुक पे रोकेंगे। वो ज़मीन में तो मुझे नहीं कहीं दिख रहे हैं। लोग अपने ड्राइंग रूम में बैठ करके सियासत कर रहे हैं। सियासत ऐसे नहीं होती है। यकीनन बीजेपी की मैं जीत नहीं बल्कि विपक्ष की नाकामियां है जो बीजेपी इतनी बहुमत से सीट लेकर के आती है। विपक्ष की नाकामी है वो। आज आपने एक बात और कही कि खामोश हैं वो विपक्ष के लोग जो सदन में पार्लियामेंट में विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। बावजूद इसके आपने अकेले बब्बर शेर की भूमिका निभाने की बात कही है कि 403 विधानसभा में अकेला सिंगल MLA गया तो 402 को। भाई हमारे लीडर 543 के बीच में अकेले बोलते हैं और पूरा हिंदुस्तान सुनता है। होम मिनिस्टर कहता है कि वैसी जी हमको बोलने नहीं देते, तो इतना कमज़ोर हो जाता है हमारे लीडर के सामने जब इस देश का होम मिनिस्टर। तो आप अंदाज़ा कर लीजिए, तो 403 तो 543 से कम है ना। और वैसी साहब के हम लोग शागिर्द हैं, तो जाहिर सी बात है कि अपने उस्ताद के नक्शे कदम पर तो हम चलेंगे ना। तो यकीनन हम बात करेंगे। यहाँ तो गूंगे लोगों को लोग भेजते हैं विधानसभा के अंदर। उत्तर प्रदेश में मुसलमान अपने गूंगे नुमाइंदों को भेजता है जिनको बोलने नहीं आता। हम तो बोलने वाले लोग हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी सियासी पार्टी है जहां गूंगे भी आकर के बोलने लगते हैं। ठीक। कल कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर आपत्तिजनक बयान समाजवादी पार्टी के मुखिया ने दिया है, उसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, उस पर अभी रिसर्च चल रहा है। अभी कुछ लोगों को लगा तो अनिल विज को पहली लगी थी, वो बीमार हो गए, हॉस्पिटल चले गए थे। अभी एक को और लगा है, एक डॉक्टर को लगा है, वो भी इमरजेंसी में चला गया है। मुझे तो लग रहा है कि सबसे पहली वैक्सीन मोदी जी और योगी जी को लगाना चाहिए और उस पर ट्रायल करना चाहिए। भाई देश का जो मुखिया है सबसे पहला ट्रायल उन पे होना चाहिए।
हाँ, प्रदेश के अंदर योगी जी को लगना चाहिए, देश के अंदर जो है उनको लगना चाहिए, क्या नाम है आपका, मोदी जी को। तीसरी वैक्सीन अमित शाह को लगनी चाहिए। सर, आप जो भारतीय जनता पार्टी किसान आंदोलन के साथ हैं हम। सर, आप भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नफरत को बढ़ावा दे रही है, बिल्कुल दे रही कहीं है। न कहीं सर आप भी तो उसमें सम्मिलित हैं। कहाँ पे बताइए आप? विशेष धर्म को टारगेट करके जो है। भाई दलित की बात करता है तो वो गलत नहीं है, यादव की बात करता है गलत नहीं है। हाँ, मुसलमान की बात करता है। इस मुल्क के अंदर सबसे पसमानदा कौन है? सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंटू कमीशन, महमूद रहमान कमेटी, गोपाल कमीशन, तमाम रिपोर्ट ये कहती है कि इस मुल्क का मुसलमान पसमानदा है। तो जो पसमानदा है, दबा कुचला है, उसको आप ऊपर लाएंगे कि नहीं लाएंगे? तो अगर उसकी आवाज़ उठाना गलत है तो ये गलती मैं बार बार करता रहूँगा। आज जिसकी सदस्यता के लिए आपने ये कार्यक्रम में अपनी भूमिका निभाई है वो आयोजक से भी अतीक फराई साहब हैं। जी जी। इन्होंने आज पार्टी की रुकनियत भी ली है, सदस्यता ली है, और इनको फरिया जिला पंचायत से इनको चुनाव भी लड़ाएगी पार्टी। इनको कैंडिडेट भी डिक्लेयर किया जा रहा है आज। जी, आपके सहयोगी वसी जी भी यहाँ पर हैं, वसी सिद्दीकी साहब। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, एमआईएम को एक कौम विशेष के लिए जाना जाता है, लेकिन हम आपसे स्पष्टीकरण चाहते हैं कि किन लोगों के लिए आप काम करने के लिए पार्टी में कार्यरत हैं। देखिए महोदय, एमआईएम सर्व समाज की पार्टी है। इसमें सभी लोगों का नेतृत्व है, इसमें सभी लोग शामिल हैं, सारे लोग शामिल हैं, हर दल के लोग और हर समाज के लोग, हिंदू मुसलमान सारे लोग इसमें शामिल हैं। यह गलत बात है कि एमआईएम पार्टी सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। आप बार बार देख रहे हैं टेलीविजन पे, वैसे साहब सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं लड़ रहे हैं, सबके लिए लड़ रहे हैं। जिला पंचायती के लिए जैसे क्या सिंबल पे चुनाव होगा या फिर ऐसे ही? नहीं, अभी तक तो सिंबल पे ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी होगा। क्या ईवीएम? सर, सुन रहे थे कि ईवीएम ज्यादातर हैक हो रहा है। तो सर लाइव डेमो चला है, पार्लियामेंट में लाइव डेमो चला है, अपोजिशन के किसी एमपी ने चलाया है, लेकिन ये बड़े शर्म की बात है कि अभी भी ईवीएम पर करवा जा रही है। के लिए आपका क्या राय है? भाई देखिए, ईवीएम तो कांग्रेस के ज़माने में आई है। अगर ईवीएम का मामला है तो फिर राजस्थान में भी फिर से इलेक्शन होना चाहिए, फिर दिल्ली में भी होना चाहिए, और फिर इसके पहले जितनी कांग्रेस की सरकारें रही हैं, इसका मतलब वो सब भी ईवीएम हैक किया गया है। तो मेरा मानना यह है कि ईवीएम कुछ नहीं है, दिमाग को हैक किया गया है, लोगों के दिमाग को हैक कर लिया गया है। क्या ईवीएम मानते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव सही हो रहे हैं? नहीं, मैं अब इसको 100 मैं तो अब हो रहा है, तो अगर गलत हो रहा है तो आप विरोध करिए उसका। अगर गलत हो रहा है तो सबसे पहला विरोध तो मीडिया को करना चाहिए। आप समाज के चौथे स्तंभ हैं देश के, तो सबसे पहला विरोध तो आपको करना चाहिए ना। सर, राहुल गांधी जी ने जो है आरोप लगाया है कि देश में लोकतंत्र है ही नहीं, उससे आप कितना इत्तेफाक? तो राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, क्यों खामोश हैं? ट्विटर पे खाली आरोप लगाएंगे, सांसद भवन में क्यों नहीं जाकर के बोलते हैं, क्यों वहाँ खामोश रहते हैं? रोड पे आना चाहिए अगर लोकतंत्र